हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद द यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हुमायूं के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। अगर आपको हुमायूं से पहले जो रहे मुगल साम्राज्य के शासक बाबर, उनके बारे में वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन में वो मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको हुमायूं से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डेट्स और बैटल्स जो उनके द्वारा लड़े गए और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको आसानी से आंसर कर पाएंगे। साथ ही सीख वीडियो यूट्यूब चैनल की आपको हर वीडियो के साथ एक पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आप वेबसाइट पर जाके फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुमायूं का असली नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। ये मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे जो 6 मार्च 1508 को पैदा हुए काबुल, अफगानिस्तान में। ये अकेले मुगल साम्राज्य के ऐसे शासक थे जिन्होंने 2 बार राज करा। पहले तो 1530 से लेकर 1540 तक इनका राज रहा और दूसरी बार इन्होंने 1555 से लेकर 1556 तक राज किया। तो इन्होंने पहली बारी सत्ता यानी कि जो ताजपोशी हुई होगी वो 19 दिसंबर 1530 को हुई, जब इनके फादर की डेथ हुई, मतलब बाबर की मृत्यु हुई। वो 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसके 3 दिन बाद हुमायूं को सत्ता दे दी गई। हुमायूं की माँ का नाम महाम बेगम था और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम, जो कि अकबर की माँ थी। और इनके भाइयों का नाम था कामरान, हिंदाल, अस्करी। इनकी सिस्टर का नाम, जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है, उनका नाम था गुलबदन बेगम। और जो बायोग्राफी है हुमायूं की, उसका नाम है हुमायूं नामा, जो कि तुर्की में लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। तो ये सारी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हुमायूं से जुड़ी हुई थी। अब मेन पार्ट पर आते हैं, जो हुमायूं की ज़िंदगी रही और कहाँ कहाँ इन्होंने युद्ध लड़े, किस किस के साथ लड़े और कब लड़े, वो मैं बताता हूँ। तो जो ये युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें हुमायूं ने अपने पिता का साथ दिया था, और पहली बारी जो युद्ध लड़ा था वो था बैटल ऑफ हिसार फिरोज़ा। हिसार फिरोज़ा का जो युद्ध था वो हिसार में हुआ था, हरियाणा में। और ये हुमायूं का लड़ा हुआ पहला युद्ध था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पहला युद्ध यही लड़ा था। इसके बाद सत्ता में आ गए थे, जब ये शासक बन गए थे 1531 में, इन्होंने पहला जो युद्ध लड़ा था वो था युद्ध देवरा का। देवरा को देबरा भी बोला जाता है। और ये जो हुआ था वो अफगान फोर्सेस और मुगल्स के बीच में हुआ था। आपको अफगान फोर्सेस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें देखिए। अफगान फोर्सेस के 3 लीडर थे जो बेसिकली और मेनली कमांड किए जा रहे थे महमूद लोधी के द्वारा। महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का भाई था। और दूसरा जो कमांडर था वो था नुसरत शाह, वो बंगाल का रूलर था। और तीसरा और बहुत ही मेन जो कमांडर था वो था शेरशाह सूरी। वो तीनों अफगान फोर्सेस में थे और ये बाबर के समय से ही दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहे थे। बैटल ऑफ देवरा में अफगान फोर्सेस और मुगल्स की लड़ाई होती है और हुमायूं जीत जाता है। तो जिस समय इसको सत्ता मिलती है उसी के अगले साल इसका युद्ध हो जाता है, वो भी बहुत ही बड़ा, अफगानियों के साथ। और अफगानी इस वजह से उन पर हमला करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जो मेन लीडर था उसकी तो मृत्यु हो गई, अब ये बच्चा आ गया है जो संभाल रहा है मुगल सत्ता को, तो इसको तो हम आराम से हरा ही देंगे। पर उनकी सोच को ये चेंज कर देता है और ये युद्ध को जीत जाता है। अब मुगल सत्ता जो है बरकरार चल रही है। इसी बीच जितने भी अफगानी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा पूरी डिटेल से। तो शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो अपने आसपास की जगहों को कब्जाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जो हुमायूं होते हैं वो भी अपनी जगहों को बढ़ाना शुरू कर देता है, अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही समय चल रहा होता है। तो क्या होता है, बीच में हुमायूं और उसके भाइयों की आपस में अनबन हो जाती है, वो भी सत्ता की वजह से। क्योंकि उनको लगता है कि हुमायूं ने जो अपने हिस्से लिया है और हमारे को जो हिस्से में दिया है वो चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि जो हुमायूं के 3 भाई थे उनमें से कामरान को काबुल मिलता है, अस्करी को कंधार मिलता है और हिंदाल उन्हीं के साथ रहता है। तो इस वजह से वो तीनों भाई हुमायूं से खफा हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसने मेन गद्दी अपने पास रख ली और हमारे को भेज दिया अफगानिस्तान, और हुमायूं को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, अपने भाइयों की जाने की वजह से हुमायूं की सत्ता जो है वीक हो जाती है। और ये चीज़ें अफगानियों को पता चलती हैं कि हुमायूं जो है धीरे धीरे वीक होता जा रहा है।
क्योंकि हुमायूं जो है बीच में युद्ध भी करता है दूसरी जगहों को हथियाने के लिए, अपनी सेना को बड़ा करने के लिए, और बीच में हारता भी है तो उसकी सेना जो है वो थोड़ी कमज़ोर भी होती रहती है। साथ ही साथ भाइयों ने भी जो है इसका साथ छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें अफ़गानियों को पता चल जाती है, बेसिकली शेर खान को पता चल जाती है जो कि शेरशाह सूरी है, उसको पता चल जाती है और वो अटैक कर देता है 1539 में। 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी की लड़ाई हो जाती है। वो होती है, युद्ध होता है चौसा में, जो कि बिहार में है। अब इस युद्ध का परिणाम जो होता है वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। हुमायूं कमज़ोर था तो शेरशाह सूरी जो है जीत जाता है ये युद्ध, और वो सीधा दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। मतलब मुगल साम्राज्य को हटाकर खुद दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाता है। इसी बीच वो एक टाइटल अपनाता है, अपने नाम के साथ टाइटल लगाता है। जैसे कि पहले उसका नाम होता है शेर खान, लोग उसे शेर खान के नाम से बोलते हैं। पर जब वो 1539 में हुमायूं को हराता है तो वो एक टाइटल एक्सेप्ट करता है शेर शाह का। और ये इस वजह से टाइटल अपनाता है क्योंकि पहली बारी किसी मुगल को किसी अफगान ने हराया होता है। इससे पहले बहुत युद्ध हुए होते हैं पर कोई भी किसी मुगल को हरा नहीं पाता, पर शेर शाह सूरी पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने मुगल को हटा के उसकी गद्दी प्राप्त कर ली थी। इस वजह से उसका नाम पड़ा था शेर शाह सूरी। अब हुमायूं हार कर आगरा चला जाता है। आगरा अपने भाइयों के पास चला जाता है वो। और क्या होता है, पीछे पीछे उसके शेर शाह सूरी आ रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है, शेर शाह सूरी चाहता है कि ये लोग जहाँ के हैं ये वहीं वापस रहने चले जाएं। ये जितना भी हिस्सा है भारत का जहाँ पे पहले अफगान और राजपूत राज करते थे वो वहीं रहें, और ये जो बाहर से आए हैं मंगोली हैं ये लोग, ये बाहर जाएं इस देश से। तो पीछे पीछे आता है शेर शाह सूरी, और एक युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी का, जो कि होता है कन्नौज में। इसको कन्नौज का युद्ध कहा गया है, बैटल ऑफ कन्नौज कहा गया है। और क्या होता है, इसमें हुमायूं की और बुरी तरह से हार होती है। अब उसके हाथ से आगरा की गद्दी भी छिन जाती है और शेर खान के पास सारी गद्दी, यानी कि शेर शाह सूरी के पास दिल्ली भी आ गया है, आगरा भी आ गया है। ये युद्ध 1540 में होता है। तो यहाँ पे ये फाइनल हो जाता है कि मुगल सत्ता जो है अब भारत से चली गई है, खत्म हो गई है। और ये किसके द्वारा होता है? शेर शाह सूरी के द्वारा होता है। हुमायूं किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहां से भागता है और 15 सालों के लिए वो यहाँ से निकल जाता है। तो अब आती है शेर शाह सूरी की डायनेस्टी, जिसको बोलते हैं सूरी डायनेस्टी। शेर शाह सूरी सूरी डायनेस्टी का फाउंडर था। इसका असली नाम था फरीद खान, जिसको शेर खान इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि कहते हैं बचपन में शेर शाह सूरी ने एक शेर को मार दिया था, तब से उसका नाम शेर खान पड़ा था। इसका जन्म 1486 में हुआ था और इसका जो राज रहा था वो 1540 से लेकर 1545 तक रहा था। जब उसका राज चल रहा था तो उसने बहुत ही अहम कार्य करे हैं, जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। भारत में पहली बार जो रुपया लाया था वो शेरशाह सूरी ही था। उसने 3 सिक्के बनाए थे। एक तो था डैम, जो कॉपर के सिक्के थे। दूसरा था रुपया, जो सिल्वर के सिक्के थे। याद रखना, सिल्वर के सिक्के रुपया थे। और गोल्ड के सिक्के भी बनाए उसने, जिसको मोहर कहा जाता था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार रुपया को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, तो आप बता सकते हैं शेरशाह सूरी था, जिसने सिल्वर के सिक्कों को रुपये का नाम दिया था। तो अब आता है शेरशाह सूरी द्वारा बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स, यानी कि उसने क्या क्या बनाया है। तो सड़क ए आज़म उसके द्वारा बनी हुई है, जिसको जीटी रोड कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। उसको बादशाही सड़क भी बोला जाता है और उत्तर पाथ भी बोला जाता है। जिसका जो ईस्ट एंड है वो बांग्लादेश में है और जो वेस्ट एंड है वो काबुल अफगानिस्तान में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जीटी रोड किसके द्वारा बनी, तो आप बता सकते हैं शेरशाह सूरी द्वारा बनी थी। अब दूसरी जो बिल्डिंग बनाई थी शेरशाह सूरी ने, वो जब हुमायूं को हरा दिया था और ये सत्ता में आ गया था तब बनाई थी, जिसका नाम है पुराना किला। दिल्ली में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता ही होगा पुराना किला के बारे में। तो पुराना किला जो बना था वो शेरशाह सूरी द्वारा ही बना था। और 22 मई 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। तो ये थी कहानी शेरशाह सूरी की। इसका जो टॉम्ब है वो सासाराम में है, जो कि इसने अपनी कैपिटल भी बनाई थी जब इसका राज चल रहा था। सासाराम बिहार में है। तो 1540 के बाद हुमायूं जो था देश छोड़ के चला गया था। तो अब वहीं आते हैं उसी पार्ट पर। मैंने आपको शेर खान के बारे में सारी बातें बता दी हैं। तो 1540 में वो अपने भाइयों के पास लाहौर जाता है। लाहौर में उसके तीनों भाई मिलते हैं उसे, और वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि जो शेर खान है वो धीरे धीरे उनकी तरफ दौड़ रहा है, उनकी तरफ आ रहा है। तो क्या होता है, सारे भाई घबरा गए होते हैं और सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं,
क्योंकि अब शेर खान इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, उसके पास इतनी ज़्यादा सत्ता आ जाती है, जैसे ही वो दिल्ली पर हुक्म कर लेता है, दिल्ली की सत्ता वो जैसे ही हथिया लेता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अब वो धीरे धीरे चाहता है कि मंगोल यहाँ से भगाए जाए, जितनी भी इन्होंने कब्ज़ा करी हुई है, जितनी भी किंगडम्स, जितनी भी प्रोविंसेस इन्होंने कब्ज़ा करी हुई है, धीरे धीरे इनको यहाँ से भगाया जाए। तो तीनों भाई उथल पुथल में भाग जाते हैं लाहौर छोड़ के। तो जो हुमायूं था वो सिंध जाता है और सिंध में उसकी शादी होती है एक लड़की से जिसका नाम हमीदा बानो बेगम। ये हिंदाल जो हुमायूं का छोटा भाई था उसके टीचर की बेटी होती है। शेख अली अकबर जामी था उस टीचर का नाम, जिसकी बेटी का नाम होता है हमीदा बानो बेगम। जब 1542 में हुमायूं अपनी बीवी के साथ और अपनी छोटी मोटी सेना की टुकड़ी के साथ घूम रहा होता है तो उसकी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट होती है और वो अगस्त का महीना होता है। उस समय अब वो चाहता है कि उसकी जो वाइफ होती है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, आगे जा नहीं सकती। तो उस स्थिति में वो राजा होते हैं एक अमरकोट के, राणा प्रसाद, उनके किले में जाता है, उनके कोर्ट में जाता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि हमारे को आप रखें और मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, तो उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, आप उसको रखें। और 2 महीने बाद क्या होता है, उधर ही अकबर का जन्म होता है। तो अमरकोट के राजा उनको शरण भी दे देते हैं, वहाँ पे अकबर का जन्म भी हो जाता है और अकबर आगे चल के बहुत ही महान एक मुग़ल साम्राज्य का शासक बनेगा। तो यहाँ तक थी उसकी शादी हमीदा बेगम के साथ और अकबर के पैदा होने की स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उसकी जो फैमिली है वो बन गई है और वो वहीं रुक जाते हैं अमरकोट में ही, और आगे बढ़ जाता है हुमायूं। हुमायूं क्या करता है, अब वो चाह रहा है कि मैं अपनी आर्मी को और ज़्यादा बिल्ड करूं, और ज़्यादा बनाऊं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूं। तो 1544 में वो ईरान जाता है शाह तमस की कोर्ट में। शाह तमस्प एक ईरानी रूलर थे उस समय पे, जिनके पास ये जाता है मदद मांगने, और वो हुमायूं की मदद भी करते हैं। पर मदद करने से पहले वो हुमायूं के आगे एक शर्त रखते हैं कि जो हुमायूं होता है वो सुन्नी होता है और शाह तमस होते हैं शिया। वो बोलते हैं मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगा जब तुम शिया को कबूलोगे, शिया को एक्सेप्ट करोगे, तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो यहाँ पर हुमायूं शिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि हुमायूं जो है शिया में कन्वर्ट इस वजह से हुआ था क्योंकि उसको शाह तमस की ज़रूरत थी। शाह तमस उसको आर्मी और उसको पैसा, उसको रहने के लिए जगह दे रहे थे, जिससे उसकी आर्मी जो है स्ट्रांग हो जाती और स्ट्रांग होकर वो दिल्ली पर हमला कर सके। तो वो शाह तमस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इधर, इसी वजह से हुमायूं को कन्वर्ट होना पड़ता है। तो शाह तमस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं यहाँ पर। ये याद रखिएगा, अगर मुग़ल डायनेस्टी भारत में वापस आ पाई तो उसका बहुत ही बड़ा जो रिज़ल्ट है वो देने वाले शाह तमस भी थे। हुमायूं अपने भाइयों से बहुत परेशान होते हैं, इसके भाई इसका कहीं भी साथ नहीं दे रहे होते हैं, परंतु हुमायूं जो है वो अपने भाइयों को कभी भी मरवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि बाबर ने बोला था कि चाहे वो जितनी भी तेरे साथ दगा करें तो उनके साथ कभी भी वैसा सलूक नहीं मत करियो। तो वो हुमायूं बाबर के बात को हमेशा मानते हैं। तो इसी बीच क्या होता है, जब वो भटक रहा होता है हुमायूं, अब शाह तमस के पास चला गया, उसके पास आर्मी भी हो गई है, तो इसी बीच भाइयों में आपस में भी घमासान हो रही होती है, तू मैं चल रही होती है, कोल्ड वॉर चल रहा होता है। तो क्या होता है, कामरान जो काबुल का राजा होता है वो शाह तमस को कहता है कि हुमायूं को मुझे दे दें, और चाहे डेड दो चाहे अलाइव दो, पर मेरे हिस्से कर दो इसे। वो मरवाना चाहता था, कामरान हुमायूं को मरवाना चाहता था, इस वजह से वो बोलता है कि डेड और अलाइव जैसे भी है मुझे दे दो, मैं तुम्हारे को उसके बदले बहुत ही अच्छी रकम दूंगा। तो शाह तमस सोच लेते हैं कि यार ये तो आदमी बहुत बेकार है, ये तो अपने भाई को ही मारना चाहता है। तो यहाँ पर और ज़्यादा जो है गर्मी हो जाती है हुमायूं और उसके भाइयों के बीच में। अब उस दौरान जो है ऐसे युद्ध चल रहे होते हैं, कुछ जगहों को जीत रहे होते हैं लोग, कुछ जगहों को हार रहे होते हैं लोग। तो इसके जो 3 भाई हैं उनमें से जो सबसे छोटा भाई होता है वो युद्ध में किसी मर जाता है, तो यहाँ पे हिंदाल की होती है स्टोरी ख़त्म। दूसरा जो भाई होता है अस्करी, उसको हुमायूं कहता है कि तू ये सब छोड़ के, सत्ता का लालच छोड़ के अब तू हज में चला जा, हज करने चला जा। तो वो हज करने जा रहा होता है, तो बीच में उसको रेगिस्तान में ऐसी हालत हो जाती है उसकी कि ना उसके बाद खाने को होता कुछ, ना उसके बाद पीने को होता, तो वो रास्ते में ही बीच में मर जाता है।
और तीसरा जो भाई होता है कामरान, वो अभी तक सत्ता के लालच में लड़ाई करने के चक्कर में रहता है हुमायूं से। और पर हुमायूं जो है बहुत तगड़ा हो चुका है क्योंकि उसके पीछे शाह तमस्प का हाथ होता है। तो आगे चल के हुमायूं 1555 में जब सिकंदर शाह सूरी, जो कि छठा रूलर था सूरी डायनेस्टी का, वो राज कर रहा होता है दिल्ली पर, हुमायूं उस पर अटैक कर देता है। क्योंकि जो शेर शाह सूरी था वो 1545 में मर चुका होता है, उसके आगे बहुत सारे रूलर्स भी राज कर चुके होते हैं। छठा रूलर होता है जो कि राज कर रहा होता है, उस पर अटैक कर देता है। और धीरे धीरे वो पहले तो लाहौर की गद्दी को हथियाता है, फिर वो पंजाब में जो जलंधर की गद्दी होती है उसे अपना हथिया लेता है। और पंजाब में एक युद्ध होता है उसी दौरान जिसको बोलते हैं सिरहिंद का युद्ध, वो युद्ध को जीत लेता है, जो कि होता है सिकंदर शाह सूरी के साथ। और सिकंदर शाह सूरी को दिल्ली की गद्दी से हाथ धोना पड़ता है। अब क्या होता है, वो अब हुमायूं को सत्ता दोबारा मिल जाती है अपनी दिल्ली की, और मुग़ल डायनेस्टी दोबारा से बन जाती है भारत के अंदर। मतलब मुग़ल डायनेस्टी दोबारा से अपनी पावर्स को रिवाइव कर चुकी है यहाँ पर। ये समय होता है 1555 से लेकर 1556 के बीच का। अब उसे पता होता है जो कामरान है उसका भाई है और उसको सत्ता का लालच होगा ही होगा, तो हुमायूं अपने भाई को एक सज़ा देता है, उसको वो अंधा कर देता है। हुमायूं अपने भाई को अंधा कर देता है जिसके द्वारा उसके जितने भी लालच हैं सत्ता के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके जो तीनों भाई थे उन्होंने इसको दगा दी, पर ये फिर भी आगे बढ़ के राजा बन पाया। 27 जनवरी 1556 में जब हुमायूं 47 साल का था, तो ये पुराने किले में एक लाइब्रेरी है जिसको शेर मंडल कहा जाता है, वहाँ सीढ़ियों पर खड़ा होता है। वैसे ही अज़ान का समय हो जाता है और अज़ान की आवाज़ इसके कानों में जैसे ही पड़ती है तो ये वहीं बैठने लगता है, क्योंकि जब भी ये अज़ान सुनता था तो ये जहाँ भी होता था वहीं बैठ के नमाज़ अदा करना शुरू कर देता था। तो ये सीढ़ियों पर होता है और वहीं बैठने की कोशिश करता है, तो ये इम्बैलेंस होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब सीढ़ियों से नीचे गिरकर ये बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और 3 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ये दिन था 27 जनवरी 1556 का। हुमायूं को हुमायूं के मकबरे में दफनाया दिया जाता है जो कि नई दिल्ली में है, और यहाँ पे ख़त्म होता है हुमायूं का राज। अब अकबर की बारी है, तो वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक और मेन चीज़ बता दूं, हुमायूं द्वारा बनाया हुआ कुछ जगहें, कुछ बिल्डिंगें, जैसे कि दीन पन्ना एक सिटी थी जो कि दिल्ली में ही है और ये पुराने किले के आसपास की जगह है। याद रखिएगा पुराना किला जो बना है वो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया है, पर दीन पन्ना जो सिटी है वो हुमायूं के द्वारा बनी थी। तो ये दिल्ली की एक सिटी थी, वो उसी इलाके में है जहाँ पर पुराना किला है, तो ये हुमायूं के द्वारा बनवाई गई थी। तो मेन चीज़ यही है दीन पन्ना, जिसके बारे में आप बता सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कि किसने बनाया, वो हुमायूं ने बनवाया। तो हुमायूं से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। साथ ही अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आपको PDF में मिल जाएंगे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर आप क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट में आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और साथ ही आप वहाँ पर भी हमें बता पाएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह से ये वीडियो लगी और नोट्स लगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।